हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड जीके से रिलेटेड आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उनमें ये सभी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करें। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो है वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। आपको वो सब वीडियोस पसंद आएंगी और प्लेलिस्ट में मैंने और भी उत्तराखंड से रिलेटेड और जीके जीएस के ढेर सारी वीडियोस बना रखी हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? पूर्व मध्य भाग में स्थित है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये उनका फोटो है। फ्रेंड्स, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हिम्मत बनाए रखिएगा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। फ्रेंड्स, हिम्मत बनाए रखिएगा क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत से ही राहत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो जस्टिस ए देसाई उत्तराखंड के प्रथम चीफ जस्टिस थे। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है। ये इंद्रमणि बडौनी जी का फोटो है। इन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए बड़ा आंदोलन किया था और इन्होंने उसके लिए पदयात्रा भी निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके? तो कौसानी में गांधी जी बहुत दिनों तक रुके थे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 86.07% भाग पर्वतीय है। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। ये देखिए, ये उत्तराखंड का नक्शा है, इसमें सभी 13 जिलों को दर्शाया गया है। भारत में दिखाया गया है कि उत्तराखंड कहाँ स्थित है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो चमोली उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है? तो 87.28% और 70.00% जो है वो उत्तराखंड की साक्षरता है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? अशोक कांत शरण प्रथम मुख्य सचिव है। कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। फ्रेंड्स, ये फास्ट वीडियो है। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? तो विजया बर्तवाल जो है वो पहली उपाध्यक्ष है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा तो संस्कृत है। फ्रेंड्स, ये फास्ट वीडियो है, आप चाहें तो इसे स्लो करके देख सकते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं? तो चमोली और चंपावत जो हैं वो सबसे कम और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो बृहद कमल जो है वो राज्य पुष्प है। किस तिथि को राज्य का आम नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो राज्य के 6 नगरों में नगर निगम है। एस्कॉट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? राज्य में कुल 14 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स, केदारनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। उत्तराखंड के चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदारनाथ किस जिला समूह में स्थित है? तो ये काशी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में है। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो केदारनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर
स्थित है? उत्तराखंड में छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर कहा जाता है। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये नारायण दत्त तिवारी थे प्रथम मुख्यमंत्री, ये उनका फोटो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये टिहरी में आता है। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता मृदा का पीएच मान कितना है? तो ये 5.5 से 6.5 के बीच है। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो गेहूं, धान, मंडुआ और आलू जो है वो सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो ये नाली या मुट्ठी है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितने प्रतिशत है? तो कुल 13% है कृषि योग्य भूमि। उत्तराखंड में एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो ये फ्रेंड्स 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो धान, गेहूं, मंडुआ और परती जो है वो लोकप्रिय है। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये खाद्यान्न संग्रह हेतु किया जाता है। राज्य में उत्पादित मंडुआ या कोदो अनाज का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो ये जापान के लिए किया जाता है। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू कराया था? तो ये सबसे पहले बिशप हैबर ने शुरू कराया था। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल की खेती की जाने वाली 2 फसलें कौन सी हैं? तो वो गेहूं और चावल है। उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये देहरादून में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि आंदोलन कब हुआ? तो ये 1960 से 64 के मध्य हुआ। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो ये बेलाडोना की खेती सबसे पहले शुरू की गई थी। राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई? तो ये 2011 में जारी की गई। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं? तो मलबरी, टसर और मूंगा, ये तीनों ही उत्पादित होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप चाहें तो इसको स्लो करके देख सकते हैं। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये उत्तरकाशी प्रसिद्ध है। वीडियो बार बार देखेंगे तो लर्न हो जाएगा। कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो नैनीताल प्रसिद्ध है। राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो ये 2002-2003 से चलाई जा रही है। मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। नीति कब लागू की गई? तो ये 2002 में लागू की गई। राज्य की सबसे पुरानी 1854 की नहर कौन सी है? तो ये ऊपरी गंगा नहर है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये 72वां राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 72। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हौसले के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, अपना पूरा टाइम और कंसंट्रेशन दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। राज्य के प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया है। वह पथ कौन सा है? किच्छा काठगोदाम पथ है। स्वतंत्रता के पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो स्वतंत्रता के पूर्व मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा, इन तीनों ही तरीके से व्यापार किया जाता था उत्तराखंड में। ये सारे क्वेश्चन बहुत चुनिंदा हैं। राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? ये लाल कुआं में स्थित है। उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने उसे किस राज्य का दर्जा दिया था? तो इन्हें विशेष वर्ग के राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये जून 2003 में की गई थी। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? तो ये काशीपुर में स्थित है सूती वस्त्र मिल। राज्य में शिल्प पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये देहरादून में की जा रही है। राज्य में नए युवा नीति को कब से लागू किया गया है? तो ये युवा नीति 2011 से
लागू की गई है। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई? तो ये 2008 में की गई। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये रुड़की में किया गया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कब की थी? तो ये 1902 में की थी। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये देहरादून में ये नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वह उसे कहाँ पहनती हैं? वह उसे गले में पहनती हैं। राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बम्बाई किस त्योहार से संबंधित है? तो ये दीपावली से संबंधित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये जो है ये मिलन ग्लेशियर है। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो ये कौसानी को कहा गया था। हेमकुंड झील किससे घिरी हुई है? तो हेमकुंड झील जो है वो 7 पर्वतों से घिरी हुई है। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो पौड़ी में सर्वाधिक गांव हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पौड़ी में स्थित है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो ये व्यवस्था 1874 से लागू है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो ये जो है ये देहरादून जनपद है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये अल्मोड़ा है। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं और अब ये 12वें मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी को बनाया जा चुका है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होके बहती है? तो फ्रेंड्स ये मंदाकिनी नदी है। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? तो ये अल्मोड़ा है। कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का है? तो चमोली भूकंप 1999 का सबसे ज़्यादा तीव्रता का है। कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोग जानते ही हैं, ये हरिद्वार में स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों का क्या कारण है? तो प्लेटों की गतिशीलता, भ्रंशों की उपस्थिति, ए और बी दोनों ही जो है वो भूकंपों के कारण है। फ्रेंड्स वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो भूस्खलन और अतिवृष्टि जो है वो राज्य में बाढ़ आने का कारण है। आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में आता है? तो उत्तराखंड 4 और 5 जोन में आता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वाय हिमालय है। राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो नरेंद्र नगर टीह में है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो ये पिथौरागढ़ है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलता है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित हैं? तो ये चमोली में स्थित है। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में गोरखा शासन जो है वो 1790 में स्थापित हुआ था। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर थे। उत्तराखंड के खान नीति की घोषणा कब की गई? तो ये घोषणा जो है वो 2001 में की गई। ये सब बहुत रिपीटेड प्रश्न है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो ये मानवेंद्र शाह थे। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। कालू मेहरा को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म होने को है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ऋग्वेद में देवभूमि शब्द आया है उत्तराखंड के लिए। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संख्या किसे दी जाती है? तो तीलू रोतेली को झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है। ये इनकी प्रतिमाएं हैं जो राज्य में जगह जगह बनी हुई हैं, लगाई गई हैं। ये एक बहुत ही बहादुर महिला थी।
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा।